जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश वोकैब। और वोकैब भी वो जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आई हुई है। जो हमने सोर्स लिया है वो है ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक में आपकी वोकैब को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। हम सबसे पहले देख रहे हैं सिनोनिम्स। हमारी 4 वीडियोज हो चुकी हैं, मतलब 200 वर्ड्स हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 201 से। उसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे अकाउंट के लिंक है। इनसे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बाकी इनके लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक के आगे आप लिखते रहें कि मैं आपको किस तरह बता रहा हूं याद करने को। अगर ब्लैक बुक नहीं है तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को आप 2 से 3 बार और देख लें, जिससे आपके दिमाग में यह चीज परमानेंट सेट हो जाएगी। घूमते हंसते खेलते खाते पीते कभी भी इन वीडियो को आप देख सकते हो। अब यकीन मानिए, आप 1-2 बार उस वीडियो को देख लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम खराब किए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और वीडियो आपको बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है चैलेंज। ये तो काफी कॉमन है, हम लोग नॉर्मली बोल भी देते हैं। और एसएससी भी बोलता है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो वही चैलेंज करना, ऑब्जेक्शन करना, ये तो नॉर्मल सा ही बात है। ठीक है, मतलब हो गया आपत्ति उठाना। ठीक है, आपत्ति उठाना ये तो नॉर्मल सा ही है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अगला है चेंज। चेंज भी आपको पता है, चेंज मीन्स होता है बदलना। अल्टर हमारा पहले आ चुका है, इसका मैंने बताया था। अल्टर का मतलब बदलना, ये भी पहले आ चुका है। ठीक है, आपको याद होगा ये। उसके बाद में आता है केओस। ठीक है, क्या आता है? केओस। केओस को आप किस तरह याद करोगे? केओस को आप बोलो बेहोश। केओस बेहोश बोलने में आ रहा है ना। केओस बेहोश। तो जब कोई बेहोश हो जाता है तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है, एकदम से भगदड़ सी मच जाती है, चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अस्त व्यस्त होना, कंफ्यूजन होना। तो डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर खराब हो जाना, चीजें अस्त व्यस्त हो गई। मिक्सअप, चीजें आपस में मिक्सअप हो गई हैं। ठीक है, तो अस्त व्यस्त हो गई है। कंफ्यूजन वही सेम चीज है। टर्मोइल वही होता है। डिसहार्मोनी, तो हार्मोनी क्या होता है? ये तो होता है सामंजस्य, आपस में मेल मिलाप। आगे डिस आ गया मतलब मेल मिलाप खराब हो गया, अस्त व्यस्त चीजें हो गई हैं आपकी। डिस एरे भी वही होता है। ठीक है, केओस को बोलना है बेहोश। तो जब कोई बेहोश होता है तो चीजें बिखर जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है, चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में है कैरेक्टर। कैरेक्टर काफी आसान है, ये तो हम नॉर्मल बोल देते हैं कि तेरा कैरेक्टर कैसा है, तेरा चरित्र कैसा है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स है क्रेट। क्रेट को याद कर सकते हो आप क्रेट से, कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, इससे उसके कैरेक्टर का पता चलता है, उसके चरित्र का पता चलता है। अगर कोई आपको बेकार ट्रीट करता है मतलब उसका बेकार कैरेक्टर है, अच्छा करता है तो उसका अच्छा कैरेक्टर है। ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आप इसको याद हो जाएगा। करेक्ट मीन्स क्रिएट करना, मतलब एक तरह से चरित्र का मालूम पड़ जाएगा, तो कैरेक्टर इसका सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद में आता है करिश्मा। करिश्मा को याद करना है आपको करिश्मा से। ठीक है, करिश्मा को आपको याद करना है करिश्मा से, कि जो करिश्मा कपूर थी, करीना कपूर की बहन, वो काफी अट्रैक्टिव है। हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब उसका चार्म है। ठीक है, प्रतिभा होना या किसी को अट्रैक्ट करना इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, याद हो जाएगा। करिश्मा करिश्मा से, कि करिश्मा कपूर हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, उसका चार्म है करिश्मा कपूर का। उसके बाद में आता है आपका चेरी। चेरी को बोलना है आपको, जो चेरी आती है खाने की। ठीक है, ये वाला चेरी, CHE
RRY। ठीक है। अब सोचो कि अगर कोई ज्यादा चेरी खा लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, इसलिए हमें चेरी खाने में सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब सावधान। क्या बताया मैंने कि चेरी खाने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। तो सावधान होना, कॉशियस, ये सबको पता है, जो काशन होता है, कॉशन होता है। ठीक है, मतलब चेतावनी, सावधानी बरतना। और ये हो गया चेरी से। ठीक है, चेरी, ज्यादा चेरी मत खाना, सावधान हो जाओ वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, उससे याद हो जाएगा। उसके बाद में है चेस्टाइज्ड। इसको किस तरह याद करना है? आपको मैंने एक वर्ड बताया था, HASTE। मैंने कहा था ना कि हंसते रहा करो, जिंदगी जल्दी निकल जाएगी। इसका मीनिंग क्या होता है? जल्दी होता है। तो एक सोचो, जल्दी यहां से आ गया, यहां से आ गया सी, कि जो काम जल्दी जल्दी करते हैं वो बड़े सी होते हैं। समझ गई सी का मतलब? कि जो काम, हर काम जल्दी जल्दी करते हैं वो बड़े सी होते हैं, और उनके काम खराब होते हैं तो उन्हें मिलती है फिर फटकार, उन्हें मिलती है फिर डांट। ठीक है, उन्हें मिलता है दंड, मतलब पनिश होना। दंड मिलना या दंड देना, पनिश होना। ठीक है, कैसे याद किया? HASTE मैंने आपको पहले बताया था कि हंसते रहा करो, जिंदगी जल्दी निकल जाएगी। जो हर काम जल्दी करते हैं वो बड़े सी होते हैं। ठीक है, और उनके हर काम खराब होते हैं, और फिर उन्हें मिलती है फटकार, उन्हें मिलता है पनिशमेंट। रेपरीमेंट, अनुचित काम पर फटकार लगाना, डांट लगाना, पनिश करना, दंड देना। ठीक है, रेपरीमेंट, ये नॉर्मली सबको याद होता ही है वैसे भी। ठीक है, रेपरीमेंट तो, ठीक है। उसके अलावा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि रेफरी, जैसे कोई भी मैच होता है तो उसमें एक रेफरी होता है, रेफरी, और यहां से आ गया मैन। जैसे जब मैन कुछ भी गलत काम करता है तो रेफरी उस मैन को फटकार देता है या डांट लगा देता है, या मैं कहूं पनिश कर देता है। रेफरी मैन को कैसे याद करोगे? रेफरी मैन, रेफरी से रेफरी, रेफरी उस मैन को पनिश कर देता है अगर वो कुछ गलत काम करता है, तो फटकार लगाना, डांट लगाना या पनिश करना। उसके बाद में है चौबेनिज्म। इसको याद करोगे चौबे से, इसको याद करोगे चौबे। वैसे हम लोग इसको नॉर्मली बोल भी देते हैं कि वो बंदा बड़ा मेल चौबेनिज्म है। ठीक है, मतलब वो आदमियों को ही बढ़ावा देता है। ठीक है, तो चौबेनिज्म क्या हो गया? याद करो चौबे से, चौबे, कि वो चौबे जी हैं कोई, चौबे जी बड़े कट्टर हैं। चौबे जी बड़े किसी चीज के प्रति बड़े कट्टर हैं, उनके उनके लिए बहुत बड़ी ये कट्टरपंथी है। ठीक है, तो चौबे से याद कर लोगे, चौबे को याद करोगे किससे? कि चौबे जी हैं हिंदू धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। ये है जिलेटरी। इसको याद कर सकते हो कैसे? नॉर्मल पता भी होगा आपको। इसका मीनिंग होता है काफी ज्यादा एनर्जी होना, या किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा जैसे मतलब वो होना, जिज्ञासु टाइप होना, एंथुसियाज्म, या मैं कहूँ कि कट्टरता होना। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, JEALOUS। आपने ये वर्ड सुना होगा, जेलस। ठीक है, इसको याद कर लो। बताइए आपको इसका मीनिंग। तो ईर्ष्या होना, तो समझ लो वो उससे बहुत ईर्ष्या करता है, वो बस उससे जेलस फील करता है क्योंकि वो बड़ा कट्टर है अपने धर्म के प्रति। तो मीनिंग हो जाएगा इससे कट्टरता होना, बहुत ज्यादा एनर्जी होना, बहुत ज्यादा उत्साह होना। ठीक है, चौबे से याद कर लोगे, चौबे जी बड़े कट्टरपंथी थे। फिर उसके बाद में है चाइल्ड। इसको याद करोगे चिड़े से, इसको याद करोगे चिड़े से, कि जब मैंने उसको चिढ़ाया तो पापा ने मुझे डांट दिया। किस तरह याद करोगे? जब मैंने उसे चिढ़ाया तो पापा ने मुझे डांट दिया, मतलब डांट लगाना। ठीक है, स्क्वाड मीन्स डांट लगाना, ये सभी को पता होता है। रिव्यूक है, मैं इसको बाद में करवाऊंगा क्योंकि इसके जैसे मिलता जुलता एक वर्ड और है, हम दोनों को एक साथ करेंगे वरना तुम भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चौक, चौक सभी को पता ही है। जैसे जो बाइक वगैरह होती है उसमें देखा होगा आपने, चौक लगती है जिससे कि जो आपका पेट्रोल है वो इंजन तक पहुंच जाए, तो चौक हो गया।
चौक क्या होता है? ब्लॉक करना किसी चीज को। ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है चूजी। चूजी को नॉर्मल समझते हो, एक होता है चूज करना, उसी से बना है। चूज करना क्या होता है? किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज को सेलेक्ट करना, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे चयनात्मक। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, चयनात्मक, ठीक है। अगर आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना बाद में, अगर आपको अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आगे की वीडियोज है वो भी आपको मिलती रहेंगी। चूज ही हो गया, ये बनाया चूज से कि मैंने उसको चूज किया, उसको पसंद किया, उसको सेलेक्ट किया, ये वही पिक करना, ठीक है, वही आ गया। फिर उसके बाद में, ठीक है, इसको याद रखो, CHOR और US, CHOR और US। अब मन में अपने एक कहानी सोचो कि आपके घर में चोर घुस आए हैं और चोरों ने आपको भान दिया है, चोर आपको गाना सुना रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी आपको याद नहीं हुआ है, लेकिन अब यकीन मानिए आपके दिमाग में ये कहानी अब सेट हो चुकी है, आप मन में इमेज कर चुके हो ऐसा कि कि यार हमारे घर में कोई चोर आ गया है, हम लोग बंधे हुए हैं और चोर गाना गा रहे हैं सब मिलकर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया सहगान, मतलब साथ साथ गाना, या जो गाने वाले लोग होते हैं जो सिंगिंग करते हैं, उनका एक ग्रुप होना, सिंगिंग ग्रुप होना, ठीक है। जो लोग गाना गाते हैं उनका एक ग्रुप होना, ये हो गया, ठीक है। चोर अस, चोर हंस, हमको चोर हमारे लिए गाना गा रहे हैं, उससे याद हो जाएगा आपको। फिर है सिकटेल, इसको याद करो, सीता दिल, सीता दिल, कि सीता का दिल बिल्कुल कैसा है? किले जैसा है, फोर्ट जैसा है, ठीक है। गढ़, मैं बोलूं गढ़ बोलूं या बोलूं किला, एक ही मतलब है, ठीक है, या फोर्ट। कि सीता का दिल, जो सीता माता थी, उनका जो दिल था बिल्कुल किले जैसा था, बिल्कुल फोर्ट जैसा था, बिल्कुल गढ़ जैसा था। या एक तरीके से और याद कर सकते हो कि जब सीता माता को रावण ने किडनैप कर लिया था, तब भी सीता माता का दिल अयोध्या के किलों में बसता था। तो मीनिंग हो गया किला, फोर्ट्रेस हो ही जाएगा, किला, ठीक है, फोर्ट। काफी आसान है, एग्जाम में ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके अलावा फिर है क्लियर पॉइंट। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करोगे, क्लियर को याद करोगे क्लियर से, और वो को वो लिख लिया मैंने कि वो बंदा बड़ा क्लियर है, वो बंदा बड़ा क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि उसको अपने फ्यूचर का पता है, उसको अपने भविष्य का पता है। तो इसका मीनिंग हो गया भविष्य सूचक। कैसे याद कराया कि क्लियर पॉइंट, ये क्या हो गया? क्लियर। और वो बंदा बड़ा क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि उसको अपने फ्यूचर का, उसको अपने भविष्य का पता है। प्रॉफिट आप सभी समझते ही हो, वही जिसको पता होता है, एक तरह से भगवान टाइप मान लो, ठीक है, जिसको सब कुछ पता होता है, फ्यूचर का पता होता है, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में? चीजें आपको याद हो रही होंगी, अभी आपको लग रहा है कि ये अब चीजें याद नहीं हो रही है, पर दिमाग में आपके कहीं ना कहीं चीजें सेट होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्लैस्प। इसको याद करोगे, कलश, इससे बन गया कलश और इससे बन गया पी। कैसे भी याद कर सकते हो कि थोड़ी देर कलश पकड़ ले, मेरे को पानी पीना है, तो पकड़ना, कैच करना, ठीक है। थोड़ी देर कलश पकड़ ले, मेरे को पानी पीना है, ठीक है। या फिर कि मैं कलश पकड़ लेता हूं, तू पानी पी ले। तो कलश पी, कलश से पानी पीना है, कैसे पिएगा? जब कोई कलश पकड़ेगा। तो मीनिंग हो गया पकड़ना, कैच करना, ठीक है। फिर है क्लीन। ये तो सिंपल सा है, क्लीन क्या होता है? साफ। उसकी बड़ी क्लीन इमेज है, मतलब वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है, साफ है। फिर उसके बाद में आता है क्लीमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? याद करोगे, जब अपना देश आजाद हुआ था, तब उस समय आजादी के एक्ट पर साइन किसने किए थे? साइन किए थे क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस आजादी के एक्ट पर साइन किए थे क्लीमेंट एटली ने, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली कैसे आदमी हुए? बहुत ही दयालु आदमी हुए, बहुत ही विनम्र आदमी हुए।
बहुत ही अच्छे आदमी हुए। ठीक है, याद हो जाएगा ये तो। माइल्ड, नम्र होता है, विनम्र होता है, दयालु होता है। फिर है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है, जैसे बोलते ना, यह उस चीज का क्लाइमैक्स पॉइंट था, मतलब एक तरह से टॉप था, चरम बिंदु था। क्या मीनिंग होता है क्लाइमैक्स का? चरम बिंदु, उसकी चरम सीमा है ये, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। कि यह उस चीज का क्लाइमैक्स था, चरम बिंदु था, कि उसके ऊपर कुछ नहीं है। कल्मिनेशन। कल्मिनेशन को याद करो, कल्मिनेशन, कल मेरा नेशन, कल मेरा नेशन टॉप पर था। कैसे याद करोगे? एक दो बार इस लाइन को बोलोगे ना आप, कल मेरा नेशन टॉप पे था, आप कभी नहीं भूलोगे। कल मी नेशन, कल मेरा नेशन, कल मेरा नेशन टॉप पर था, मतलब ऊंचाई पर था, चरम बिंदु पर था, तो क्लाइमैक्स का सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद में आता है क्लिंच। क्लिंच को आप किस तरह याद करोगे? क्लिंच को याद करोगे, क्लीन, छेद, क्लीन, छेद। कैसे याद करोगे? क्लीन, छेद। जैसे आप मन में कोई कहानी सोच सकते हो कि आप मैरिज होम देखने के लिए गए, बुक करने के लिए, लेकिन वहां पर देखा कि कोई छेद है, तो उस मैरिज होम वाले ने उस छेद को भर दिया, उस छेद को क्लीन कर दिया, तो आप मैरिज होम बुक करके आ गए, मतलब फाइनल करके आ गए, हम लोग पक्का करके आ गए। क्या मीनिंग होता है इसका? पक्का करना या फाइनल करना, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, आप मैरिज होम गए, मैरिज होम में आपने देखा कि मैरिज होम में छेद हो रखा है, तो छेद को मैरिज होम वाले ने भर दिया, उसको क्लीन कर दिया, फिर आपने मैरिज होम को फाइनल कर दिया, पक्का कर दिया। एक दो बार मन में सोचोगे कहानी, अपने आप आपके इसका मीनिंग याद हो जाएगा। फिर है इसका क्लस्टर्ड। क्लस्टर को कैसे याद करोगे? सोचो, इसको याद करोगे कल, इसको शटर, कल शटर, क्लोस्टर, CLOISTERED। ठीक है, आप कल शैतानी कर रहे थे, जैसे देखा होगा शटर होती क्या है, जैसे देखा है ना अपने, जिस दुकानों में शटर लगा देते हैं बाहर बंद करने के लिए। ठीक है, तो कल शटर में उसको अकेला बंद कर दिया था। कल कोई बच्चा शैतानी कर रहा होगा, तो कल शटर लगा के बच्चे को अकेला बंद कर दिया था। अकेला करना, बंद करना मतलब आइसोलेट करना, आइसोलेट करना, तन्हा करना, अकेला कर देना। ठीक है, आइसोलेट करना मतलब अकेला कर देना। ये कोविड के टाइम पे आप सबने देखा ही होगा, आइसोलेट करना सब इसका मीनिंग जान चुके थे। आइसोलेट करना क्या होता है? अकेला कर देना, भीड़ से अलग कर देना। क्लस्टर याद हो गया आपको? कल शटर, कि कल शटर में उसको अकेला बंद कर दिया था, वहां से आपको इसका आंसर या इसका जो मतलब है वो याद हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्लस्टर। क्लस्टर को कैसे याद करोगे? ये तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम चल रही हैं, जिनमें जैसे गांवों की स्कीम की बात करूं, वहां पर यह होता है कि आपको जो हेल्पिंग ग्रुप हैं, उनके क्लस्टर बनाने हैं, कुछ गांवों के क्लस्टर बनाने हैं, मतलब कुछ समूह बनाने हैं, कुछ ग्रुप बनाने हैं, जिसमें वो आपस में सहयोग करके, आपस में हेल्प करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो हो गया समूह बनाना, या मैं कहूं अपना ग्रुप बनाना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है असेंबल करना। असेंबल तो वही होता है, चीजें आपस में जोड़ना। फिर है कोडल। इसको किस तरह याद करोगे? इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको इसका मतलब जरूर पता होगा, कड़ल करना। कड़ल करना क्या होता है? कड़ल होता है किसी को प्यार से अपनी बाहों में भरना, मैं कहूँ किसी को हक करना, उस सेंस में काम आता है। कड़ल समझ लो उसी से बना है। किसी को जब आपने प्यार से उसको हक किया है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करोगे? आप उसको लाड़ प्यार करोगे, उसको आप लाड़ प्यार करना। ठीक है, कड़ल मीन्स क्या होता है? किसी को अपनी बाहों में भरना, किसी को अपने से चिपकाना। फिर कोडल क्या हो गया? उसको लाड़ प्यार करना, सेटिस्फाई करना। ठीक है, कोर्स को याद करोगे फोर्स से, कोर्स को याद करोगे फोर्स से, COERCE। ठीक है, कोर्स फोर्स, किसी को फोर्स करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी पर दबाव डालना, किसी पर दबाव डालना।
या मैं कहूँ किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए। कोर्स, फोर्स, किसी को फोर्स करना, ठीक है, प्रेशराइज करना। कोइंसिडेंस, ये तो वही होता है, कोई चीज आपके साथ बाई चांस हो गई है, तो हम नॉर्मली बोलने में भी काम ले लेते हैं। कोइंसिडेंस होना, कि मेरे साथ ये तो कोइंसिडेंट हो गया, कि बाई चांस होना, बाई लकीली होना, ठीक है, मतलब इत्तेफाक होना। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आपस में लोग एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कोलैब, ठीक है, दोनों एक ही हैं। कोलैब करना मतलब आपस में साथ साथ मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर, मिलजुल कर काम करना, ठीक है। इसका जो सिनोनिम है वो है कॉल्यूड। किस तरह याद करोगे? इसको याद करो, कल और लड़े। किस तरह याद करोगे? कल लड़े, कल लड़े। आप इसको दो तीन बार और देखोगे वीडियो को, अपने आप आपके मन में, दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। कल लड़े, कल लड़े थे वो। और क्यों लड़े होंगे? क्योंकि उससे पहले वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे। कोई बात पे लेके बहस हो गई, झगड़ा हो गया, तो कल दोनों आपस में लड़े। कल लड़े मतलब मिलजुल के काम करना, पहले वो मिलजुल के काम कर रहे थे, फिर कल आपस में दोनों लड़ मड़े, तो कल लड़े, मिलजुल कर काम करना। कॉलेट, कॉलेट को याद करोगे, कल लेट, कल लेट, कल तुम लेट क्यों हो गए थे? कल तुम लेट क्यों हो गए थे? क्योंकि मैं कल पैसे इकट्ठा कर रहा था, पैसे एकत्रित कर रहा था। तो इकट्ठा करना, या फिर एकत्रित करना, क्या मीनिंग होता है इसका? इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना, या मैं कहूँ असेंबल करना। असेंबल करना वही होता है, जोड़ना, इकट्ठा करना, ठीक है। कोलेट, कल लेट, कल लेट क्यों हुआ था? मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था। उसके बाद में आता है कॉम्बस्टिबल। ये सभी को पता है, कंबस्ट मतलब क्या होता है? ये काम आता है ज्वलनशील के लिए। ये तो नॉर्मल सा वर्ड है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ दिया हुआ है इनफ्लेमेबल, ठीक है। यहाँ तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है इनफ्लेमेबल, एक होता है फ्लेमेबल, और एक होता है नॉन फ्लेमेबल, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्लेमेबल का अपोजिट इसको करके आ जाते हैं, इनफ्लेमेबल को। लेकिन अपोजिट इसका इनफ्लेमेबल नहीं होता, अपोजिट होता है नॉन फ्लेमेबल। ये दोनों होते हैं जलने वाले, और यह होता है नहीं जलने वाला, इसको बोलते हैं अज्वलनशील, ठीक है। यह इसका अपोजिट है, ये थर्ड नंबर का, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। उसके बाद में आता है कॉमेमोरेट। कैसे याद करोगे? आपको नंबर पता भी होगा, इसको एक तरह से बोलते हैं स्मृति चिन्ह बोल लो, फिर याद बोल लो। कैसे याद कर सकते हो? कॉमेमोरेट, कॉमा मर, उसकी मौत कॉमा में मर के हो गई थी, उसकी मौत कॉमा में मर के हो गई थी। और इस दिन को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसको याद करने के लिए, या उसकी याद के लिए। कॉमेमोरेट, कॉमा मर, उसकी मौत कॉमा में मर के हो गई थी, और उस दिन को हम हम एज ए मेमोरी, हम याद करने के लिए, उसकी उसकी स्मृति में हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मनाना, सेलिब्रेट करना। याद, याद में उसको याद करना, उसकी स्मृति को याद करना, ठीक है। मेमोराइज करना, ये हो गया कॉमेमोरेट। ध्यान रहे इसकी स्पेलिंग, ये कई बार मिस स्पेल्ड में आती है, ये कई बार मिस स्पेल्ड में आती है कॉमेमोरेट। इसमें दो एम पहले आएंगे, एक एम बाद में आएगा, बस कॉमेमोरेट, ठीक है। और जो अकोमोकेशन होता है उसमें दोनों में आते हैं, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। उसके बाद में आता है कमेंटेबल। कमेंटेबल क्या होता है? हो सकता है आपने कमेंट ना सुना हो, लेकिन आपने एक शब्द सुना हो जरूर, रिकमेंड। रिकमेंड, कि हम बोलते हैं ना कि मुझे उसने रिकमेंड किया है, ठीक है, या मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हो गया? कोई आपको रिकमेंड कब करता है? जब
आपके अंदर कोई बात होती है, आपके अंदर कोई तारीफ वाली बात होती है, तो इसका मीनिंग हो गया सराहनीय। हालांकि ये वर्ड को हम नॉर्मली बोल देते हैं, इतना हार्ड नहीं है। सराहनीय, सराहनीय, कि आप तारीफ के लायक हो, आप प्रेज वर्दी हो, ठीक है, कमेंटेबल। आप तारीफ के लायक हो, इसलिए वो आपको रिकमेंड करता है। कोई भी कमेंटेबल, सराहनीय, प्रशंसा के लायक है। कॉमन, सिंपल सा वर्ड है। कॉमन क्या होता है? कॉमन जो सामान्य हो, यूजुअल हो, इतना कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, मजा भी आ रहा होगा सीखने में। हो सकता है अभी फिलहाल आपको लग रहा हो कि चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं, लेकिन यकीन मानिए चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं, चीजों को आप याद कर पा रहे हो। और ये ऐसी चीज है, आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस आपको क्या करना है, इन वीडियोज को आपको एक या दो बार और देख लेना है बस, चलते फिरते घूमते खाते कैसे भी। आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, या ब्लैक बुक के आगे लिखते रहो कि मैं किस तरह आपको याद करवा रहा हूँ। आप ऑप्शन देखोगे चार, एग्जाम में पक्का सही करके आ जाओगे कि इसका आंसर ये है। और यही जो सिनोनिम्स में करा रहा हूँ, यही आपके कुछ कुछ आपके वन वर्ड्स में काम आएंगी, कुछ कुछ एंटोनिम्स में काम आएंगी, और कुछ कुछ तो आपके इडियम फ्रेज में भी काम आएंगी। देखना आप इस चीज को, है ना। और जो मिस स्प्रेड है, वहां से आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे बहुत सारे। फिर है कम मोशन। इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करो कम। कम मीन्स आना, और मोशन मीन्स गति। आप पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से कोई आपके मोशन में आया, मतलब एकदम से गति करता हुआ आया, तो क्या हो गया? एकदम से हल्ला हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, हल्ला होना, ठीक है, हल्ला गुल्ला होना, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से कोई आया, कम मोशन, कोई मोशन में आया, कोई गति में आया, एकदम से हल्ला हो गया, तो चीजें काफी डिस्टर्ब हो गई, तो मतलब क्या हो गया? आपका हो गया डिस्टरबेंस होना, हल्ला होना। ये है फर्स्ट। इसको याद कर सकते हो सिंपल सा, ये बोलो इसको फुस, फुश, ठीक है। अपन लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई बम फोड़ते हैं, तो बम क्या, मान लो कि बम फूटता नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? बम तो फुस हो गया। लेकिन उसका उल्टा सोच लो आप, होना चाहिए मीनिंग फुस का क्या, कि भाई शांत पड़ा हुआ है, किसी से बोलता नहीं है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा सोच लो। फुस मतलब क्या होता है? एकदम से हाँ हल्ला करना, मोशन करना, नॉइज करना, ठीक है, समझ लोगे ना। इसका उल्टा मतलब दिमाग में सोच लो, फुस, कोई बम फुस हो गया था, वो शांत होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो काफी हाँ हल्ला वाला था। तो मीनिंग हो गया इसका फुस का, हाँ हल्ला करना, नॉइज करना। उसके बाद में है कम्यूट। कम्यूट को याद करोगे, कम म्यूट, कि म्यूट को कम कर दिया। जैसे आप टीवी देख रहे थे, आपने अपने टीवी को म्यूट किया हुआ था, आपने अपने टीवी को क्या किया हुआ था? म्यूट किया हुआ था। लेकिन आपने टीवी को कम म्यूट कर दिया। हालांकि कम म्यूट कुछ होता नहीं है, पर सोचो फिर भी कि आपने उसको म्यूट किया हुआ था, फिर आपने उसको कम म्यूट कर दिया, मतलब आपने म्यूट से कम म्यूट में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको बदल दिया, उसको परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कि आपने म्यूट से कम म्यूट में उसको कन्वर्ट कर दिया। यहां से इसका याद हो जाएगा। फिर है कंपनसेट। कंपनसेट तो हम नॉर्मली बोल देते हैं, जैसे कि कोई हादसा होता है, तो गवर्नमेंट उसको कुछ कंपेशन दे, कंपेंसेशन देती है, ठीक है, कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेशन देना, ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। मेकअप फोर याद कर सकते हो, कि उसने उसको मेकअप के लिए कुछ पैसे दिए, क्षतिपूर्ति दी, कंपेंसेशन दिया, ठीक है, मेकअप के लिए। उसके बाद में कॉम्पिटेंट। किस तरह याद करोगे? कॉम्पिटेंट हालांकि नॉर्मल सा वर्ड है, शब्द है, योग्य होना, कैपेबल होना, ठीक है। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? योग्य होना, या फिर कैपेबल होना। ये तो नॉर्मल बोलने में काम ले लेते हैं कि वो बंदा बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट को याद कर सकते हो, मैंने आपको पहले एक वर्ड बताया था, कंप्लाई, ठीक है। कंप्लाई सिनोनिम्स में आया था, कंप्लाई। मैंने आपको कहा था कि आपका दोस्त आपको दारू पिला रहा है, उसने भी आपको दारू कम पिलाई है, और आपको लग रहा है कि वो आपको दारू और पिलाएगा, ठीक है। तो आप उसकी हर बात मानोगे दारू पीने के लिए। अगर आपके दोस्त ने आपको दारू कम पिलाई, तो आप उसकी हर बात मानोगे, जब तक वो आपको पूरी दारू नहीं पिला दे। तो हर बात मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसका ओबे करना, उसकी बात का मतलब क्या हो गया? आज्ञाकारी।
ठीक है, आज्ञाकारी हो गया, ओबे करना। उसके बाद में देखो ये आ गया कंप्लाई, ठीक है, यहां से ओबे करना, ठीक है। सबमिसिव को याद कर सकते हो, सब मिस। सब किसको मिस करते हैं? जो सबकी बातें मानता था। सब मिस, सब उसको मिस करते हैं क्योंकि वो सबकी बात को मानता था, सबकी बात का ओबे करता था। याद हो गया। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट होना मतलब कॉम्प्लेक्स होना, जटिल होना, ये तो सिंपल सा है। कंपोज करना, कंपोज करना होता है किसी चीज को बनाना या चीजों को जोड़े रखना, चीजों को जोड़ना मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, संग्रह करना। कंपोज करना दो मीनिंग होते हैं, किसी चीज को बनाना या फिर किसी चीज का कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, संग्रह करना। फिर आता है कॉम्प्रहेंड। कॉम्प्रहेंड हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आया हो कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन अब आपकी समझ में आ जाएगा। जब आप पेपर देते हो तो इसमें एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। अब आगे समझ, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया समझना। कॉम्प्रहेंड सही बना है कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, कि आप पहले पढ़ के उसको समझोगे, फिर उनके आप आंसर करोगे, चाहे भले पैसेज हो, चाहे भले क्लोज टेस्ट हो। उनको पहले आप पढ़ोगे, फिर आप समझोगे। तो कॉम्प्रहेंड से बना है कॉम्प्रहेंशन, समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। फिर एक कम फंक्शन। कम फंक्शन को किस तरह याद करोगे? कम फंक्शन को याद कर सकते हो, कम फंक्शन, कम फंक्शन। जैसे सोचो अगर मैं कोई फोन लेके आया और उस फोन में कम फंक्शन थे, ज्यादा फंक्शन नहीं थे, तो मुझे क्या होगा? मुझे होगा रिग्रेट, मुझे होगा अफसोस, मुझे होगा आत्मग्लानि, मुझे होगा आत्मग्लानि होगी, मुझे अफसोस होगा, मुझे रिग्रेट होगा कि मैं यार इस फोन को क्यों लेके आ गया, इसमें तो बड़े कम फंक्शन है। कम फंक्शन, कम फंक्शन है, ठीक है। स्क्रू प्लस को याद करोगे आप, स्क्रू और प्लास से, स्क्रू और प्लास, प्लास समझते हो? सब समझते होंगे आप, है ना। स्क्रू और प्लास। बहुत लोगों की आदत होती है कि जैसे वो लोग ट्रेन में जाते हैं तो अपने साथ एक प्लास रखते हैं। प्लास से जो ट्रेन होती है उसके स्क्रू को खोलते रहते हैं, पता नहीं क्यों, उनको क्या मजा आता है उस चीज में। कुछ लोग क्या करते हैं ट्रेन में, और ये बात सही बात है, कुछ लोग क्या लेके जाते हैं साथ में, तो उसके ट्रेन के स्क्रू को खोलते रहते हैं प्लास से, स्क्रू प्लास से खोलते रहते हैं। पर खोल तो देते हैं लेकिन उन्हें घर जाके फिर काफी रिग्रेट होता है, काफी गिलानी होती है, काफी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ये काम क्यों किया। ऐसे याद कर सकते हो रिमोर्स से। रिमोर्स, तो मोर से याद करो, मोर। एक कोई मोर था, उसने सोचा था कि मैं जिंदगी में अच्छे काम करूंगा जिससे मैं अगले जन्म में इंसान बन जाऊं, लेकिन उसने उसने अच्छे काम नहीं किए होंगे, तो वो अगली बार फिर से मोर बन गया, मतलब री मोर। क्या है? री मोर मतलब फिर से मोर बन गया। फिर उसको काफी अफसोस हुआ, काफी रिग्रेट हुआ, काफी पश्चाताप हुआ, काफी गिलानी हुई अपने आप में कि यार मैंने उस टाइम अच्छे काम क्यों नहीं किए। अच्छा काम कर लेता तो मैं भी यार इंसान नहीं होता, मैं फिर से मोर नहीं बनता, री मोर, फिर से मोर नहीं बनता अगर मैं अच्छे काम करता तो। उसे इस बात का काफी पश्चाताप हुआ, काफी रिग्रेट हुआ इसको इस चीज का। कम फंक्शन, रिग्रेट होना, पश्चाताप होना, आत्मग्लानी होना, ठीक है। ये सारे सारे सिनोनिम्स हैं। आपको मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए ही हो रहा है। उससे अगला है कंसील्ड। काफी इजी है, याद करोगे सील से। जब किसी चीज में सील लगी हुई होती है तो वो चीज छिपी हुई होती है। छिपी हुई, हिडन होना, सीक्रेट होना, ठीक है, वो चीज छिपी हुई होना, गुप्त होना, ठीक है। कंसील, सील से याद कर लेना, सील मतलब बंद है, तो पता नहीं हमें इसके अंदर क्या है, छुपा हुआ है वो। फिर है कंसीड, इसको याद करोगे एसिड से, कंसीड एसिड, कंसीड एसिड, क्या है? कंसीड एसिड। फिर लिखता हूं, एसिड तेजाब होता है ना, उसको बोल रहा हूं मैं ना। कंसीड एसिड, कंसीड एसिड। आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं कि एसिड की धमकी देते हैं कि मेरी बात मान ले वरना मैं एसिड फेंक दूंगा। तो मीनिंग क्या हो गया? बात मानना, एग्री करना। बात मानना, एग्री करना,
या फिर मान जाना, ठीक है। परमिट करना, परमिट पता ही है आपको, इससे बना है परमिशन, परमिशन देना, ठीक है। तो परमिट हो गया मतलब आज्ञा देना उस चीज की, जो करना है कर ले, बात मान लेना। कंसीड, कंसीड को बोलना है एसिड, एसिड फेंक दूंगा मेरी बात मान ले, तो बात मानना हो गया। फिर है कंसेशन, कंसेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं रियायत देना, ये बहुत इजी है, कंसेशन देना, ठीक है। अलाउंस देना जिसको बोलते हैं भत्ता, जैसे अभी आपका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, वो भी 4% बढ़ गया है तो 50% हो गया है, तो वो एक तरह से क्या है, वो है कंसेशन, रियायत है। उसके बाद में है कॉन्क्लूड, सिंपल सा है, ये आपको हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस बात का कॉन्क्लूजन क्या निकला, मतलब इस बात का रिजल्ट क्या निकला, मतलब इस बात का एंड क्या हुआ, अंतिम, खत्म, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्क्लूड। बना इससे क्या बना है, कॉन्क्लूजन, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला है, इसका अंतिम चरण क्या है, इसका एंड क्या हुआ है, तो एंड हो जाना, ठीक है। एंड को क्या बोलते हैं, समाप्त होना, कॉन्क्लूजन होना, कंक्लूड होना, समाप्त, ठीक है। उसके अगला है कॉनकॉक्टेड, कॉनकॉक्टेड को कैसे याद करोगे, कॉन कट, जो कॉनकॉक्टेड है उसको याद करोगे कौन कट, जैसे बताऊं मैं आपको, कौन और कट, कि कोई आपसे कह रहा है कौन कान को कट कर रहा है, कान को कौन कट कर रहा है, अभी इस बात पर डाउट बना हुआ है, कान को कौन कट कर रहा है, ठीक है। कान यहां से बन गया, को कट, कान को कौन कट कर रहा है, अभी इस बात पर डाउट बना हुआ है, मतलब एक तो हो गया डाउट, ठीक है, डाउट बना हुआ है, और लोग अपने हिसाब से कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मीनिंग क्या हो गया, डाउट करना और मनगढ़ंत, ठीक है। ऑब्वियसली बात, जब आपको कोई चीज का पता नहीं है तो लोग अपने हिसाब से कुछ भी कहानियां बनाते रहते हैं। तो कौन कॉकेट क्या हो गया, कौन कान को कट कर रहा है, अभी इस बात पर डाउट बना हुआ है और लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। ऐसे ही है डूबियस, डूबियस को याद करोगे, डूबी, कि वो लड़की पानी में डूबी है या नहीं डूबी, इस बात पर डाउट बना हुआ है और लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, कोई तो कह रहा है पानी में डूब गई है, कोई कह रहा है पानी में नहीं डूबी है। उससे याद आपको हो जाएगा, आसान है काफी। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस को किस तरह याद करोगे, हाँ, कौन कौन करेंसी लेगा, सब उस बात में एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, एग्री करेंगे। किस किस को करेंसी चाहिए, कौन कौन को करेंसी चाहिए, सब उस बात में एग्री करेंगे, क्योंकि सबको ही करेंसी चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, कि एग्री करना, कौन कौन एग्री है करेंसी लेने के लिए, कौन एग्री है करेंसी लेने के लिए, तो एग्री करना, ठीक है। फिर है कंडम, इसको याद कर सकते हो आप कंडोम से, अगर आप घर में इसके बारे में बात करोगे तो क्या होगा, आपकी आलोचना होगी, आपकी निंदा होगी, हो सकता है आपको पनिश भी कर दें, आलोचना करना, निंदा करना, हो सकता है आपको पनिश भी कर दें, मतलब आपको सजा दे दें, अगर आप घर में कंकड़म के बारे में बात करोगे तो, ठीक है। किससे याद करोगे, इससे याद करोगे इसको, तो क्या हो गया, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, पनिश करना होता ही है। इसको याद कर सकते हो, एक इसमें आपको बताता हूँ, एक चीज होती है अनाउंस करना, ये सबको पता ही है, कि मैंने कोई चीज अनाउंस की, ANNOUNC, अनाउंस करना, कि मैंने कोई चीज अनाउंस की, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था रिनाउंस, रिनाउंस पहले आया था, उसका मीनिंग क्या होता है, कि आपको बताया था मैंने कि पहले वाले अनाउंस को छोड़ के फिर से अनाउंस किया था, री आ गया दोबारा अनाउंस करना, है ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, फिर से अनाउंस किया, मतलब पहले वाले अनाउंस को इसने छोड़ दिया था, इसका मीनिंग क्या होता है रिनाउंस का, छोड़ देना या फिर त्याग देना, क्योंकि पहले बार अनाउंस को उसने छोड़ दिया, तभी तो उसने री अनाउंस किया है, फिर से अनाउंस किया है, छोड़ देना, त्याग देना। ऐसे ही एक होता है डिनाउंस, तो डिनाउंस है
अब चूंकि आपने पहली बार अनाउंस को बेकार अनाउंस किया था, तो आपको क्या मिलेगी? फटकार मिलेगी। आपकी लोग निंदा करेंगे, तो डिनाउंस क्या हो गया? फटकार लगाना या फिर निंदा करना। ठीक है, इसको आप याद कर ही लोगे इससे। वैसे नॉर्मल सा बड़ा, पर लोग वैसे भी बोलने में काम ले लेते हैं कि वो क्रिटिसाइज करने के काम आता है। फिर है कंडिसेंडिंग। कैसे याद करोगे? कौन डिसेंडिंग, कौन। और जो आपका डिसेंड है, इसका मतलब क्या होता है? घटना। दो तरह की चीजें होती हैं, असेंड और एक होता है डिसेंड। असेंड होता है ऊपर जाना और डिसेंड होता है नीचे आना। ठीक है, तो कौन नीचे आ रहा है एक तरह से। ठीक है, जैसे अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को प्रोत्साहित करना, उसका मीनिंग होता है प्रोत्साहन के सेंस में काम आता है। प्रोत्साहन, मोटिवेट करना। अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना हो, तो मैं अपने आप को नीचे थोड़ा सा घटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को नीचे ले आता हूँ, जिससे कि सामने वाले को मोटिवेशन हो कि वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, प्रोत्साहन मिलना। सेम यही आपकी सेम चीज है। कन डिसेंशन उसी से बना है। ठीक है, प्रोत्साहन मिलना। डिसगेन उससे हो गया। ठीक है, पैटर्न प्रोत्साहन मिलना। ठीक है, मोटिवेट के सेंस में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है, इसको याद करो, कौन डन। कौन डन। जैसे मैं बात करूं स्किल मेरे स्कूल के दिनों की, तो मेरी मैडम थी, वो होमवर्क चेक नहीं करती थी। उसको कोई मतलब नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था कि कौन होमवर्क डन करके लेके आया है और किसी ने नहीं किया है। तो कौन डन, कौन होमवर्क डन कर चुका है, कौन होमवर्क डन कर चुका है। हमारी मैडम को कोई मतलब नहीं था। तो हमारी मैडम क्या करती थी? हमारी मैडम करती थी, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको ध्यान ना देना। ध्यान ना देना। ठीक है, कैसे बताऊंगा मैं? कि कौन डन, कि कौन होमवर्क डन किया है, कौन नहीं किया है, हमारी मैडम को कोई मतलब नहीं था। हमारी मैडम ध्यान नहीं देती थी। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना। फॉरगिव माफ कर देना। ठीक है, मतलब वो ध्यान नहीं दिया करती थी। कौन डन, ठीक है, ध्यान नहीं देना। ठीक है, यह आज के हमारे 50 वर्ष हो चुके हैं। मतलब हमने 200 से 250 वर्ष आज कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारी 50 वीडियो थी सिनोनिम्स की। उम्मीद है आपको काफी मजा आ रहा होगा चीजों को सीखने में, चीजों को याद करने में। आप इन वीडियोस को एक या दो बार और देखेंगे, तभी यह आपके काम करेगी। ठीक है, आप यकीन मानिए, जब भी आप एग्जाम में चार ऑप्शन देखोगे, अपने आप की आपको लग जाएगा कि मेरा आंसर ये है। और ये जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये आपके एंटोनिम में भी काम आएगा, वन वर्ड में भी काम आएगा, और इडियम फ्रेज में भी कुछ कुछ काम आएंगे। ठीक है, चीजें ये कि यही रहने वाली हैं। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे की वीडियोज भी आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।